राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने बढ़ाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। मणिपुर की जनता पहले से ही असुरक्षा, भय और हिंसा के माहौल से परेशान है और भाजपा सरकार की निष्क्रियता ने हालात और बदतर कर दिए हैं। ये सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए मणिपुर को चलाना चाहती है, जबकि जरूरत जमीनी स्तर पर स्थायी समाधान और जनसंवाद की है। लोकतंत्र में संवाद, शांति और विकास प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन भाजपा सिर्फ सत्ता बनाए रखने में लगी है। ये समाधान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ कुकर्म किए हैं, जो उन्होंने आग में झोंका है, उसकी सजा मणिपुर के लोग भुगत रहे हैं। सरकार खामोश रहती है, सोचती है कि दिल्ली बैठे बैठे रिमोट से सरकार चलाती रहेगी। मुख्यमंत्री जिनके जब ऑडियो लीक हो गए और इनके चरित्र उजागर हो गए, तब उनको हटाया गया। शायद ये पहले कर दिया गया तो आज ये नौबत नहीं आई होती। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं, कैसे देखते हैं? कितना लंबा आप जिए, इससे अच्छा ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। कितने स्वस्थ आप जिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल का अवलोकन आने वाली पीढ़ियां करेगी और उसमें लिखा रहेगा कि बेरोजगारी, महंगाई, देश के ऊपर कर्जा, विदेश नीति का विफल होना, ये सब उनके हिस्से में जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस की संस्कृति में व्यक्तिगत हमले और अपमानजनक भाषा कोई नई बात नहीं है। वे हमेशा इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते आए हैं। मैं उनके शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, क्योंकि ये उनकी सोच को दर्शाता है। हमारी प्राथमिकता गोवा की जनता और महादई नदी का संरक्षण है। हम इस मुद्दे पर मजबूती से खड़े हैं और न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। गोवा के हितों से समझौता नहीं होगा, चाहे कोई भी राजनीतिक दल क्या कहे। मादई के बारे में मैं अभी भी कहता हूँ, हमारी जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और मादई डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में है, केंद्र सरकार से हमने हमेशा के लिए रिक्वेस्ट की है। तो केंद्र सरकार से हमारा जो पत्र व्यवहार है, मिलना है और रिक्वेस्ट करना है, वो तो चालू ही रहेगा। उस बारे में कौन मुझे क्या बोलता है वो मुझे पता नहीं है। वो तो खुद की जो कांग्रेस का कल्चर है, वो हमेशा के लिए इसी तरह से वो शब्द बोलते आए लोगों को। उसके बारे में मुझे कोई बात करनी नहीं है। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, मादई के लिए जो कुछ करना चाहिए, चाहे वो लीगली हो या चाहे टू रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या लोगों के साथ मादई के लिए लड़ाई भी करनी पड़े, तो हमेशा के लिए मैं एमएलए होने से पहले मादई के लड़ाई में हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ, आज इस पोजीशन में होने के बाद भी लीगली मादई के लिए फाइट करना और बाकी या केंद्र सरकार के रिक्वेस्ट करके मादई के लिए जो कुछ करना है वो हमेशा के लिए मैं करूँगा। एसआईआर मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा, भाजपा जानती है कि अगर राजद और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उनका बिहार से सफाया तय है। इसलिए वे चाहते हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करें और मतदाताओं के नाम सूची से हटवाकर लोकतंत्र को कमजोर करें। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम हर स्तर पर संघर्ष करेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे और हर वोटर का अधिकार सुरक्षित रखेंगे। हमारा विश्वास अटूट है कि हम बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे और जनता की सरकार बनाएंगे, न कि सत्ता की। भाजपा कहेगी कि बहिष्कार करो, क्योंकि उसे मालूम है अगर चुनाव हो गया और कांग्रेस गठबंधन राजद दोनों मिलके लड़े तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो वो तो कहेंगे ही, वो तो मना ही रहेंगे भगवान से। लेकिन हम संघर्ष करेंगे। हम जिस तरीके से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं या गलत मतदाताओं के जोड़े जा रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे उसके लिए संघर्ष करेंगे और 2/3 बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, विपक्ष ने कल विधानसभा में जिस तरह का व्यवहार किया, उससे लोकतंत्र की सारी सीमाएं पार हो गईं। ये विधायिका का सीधा अपमान है। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है, फिर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। क्या उन्हें देश की सर्वोच्च न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है? चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी वैध मतदाता वंचित नहीं रहेगा। विपक्ष केवल जनता को गुमराह करने और इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने में जुटा है। शुरू से ही, पहला दिन से ही, जब से सदन चल रहा है, मुझे लगता है कि कहीं भी ये उचित नहीं है। और कल तो हद पार कर गया जब सदन के अंदर मारपीट की नौबत आ गई। मुझे लगता है कि जो विधायिका है और जिस तरह का दृश्य देखने को इस बार मिला, तो विधायिका
शर्मसार हो गया है। पूरा भारत, पूरा देश इस बात को जानता है कि सर यानी मतदाता पुनरीक्षण का जो अभियान चल रहा है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय अपने मॉनिटरिंग में ये काम देख रही है खुद। और आपको माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। एक तरफ जब आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा करना चाहिए, और दूसरा जब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया कि कोई भी जेन्युइन मतदाता नहीं छूटेगा 26 तक, अभी तो ये पहला पुनरीक्षण का काम चल रहा है, फॉर्म देने का, लेकिन फिर 1 महीना का समय मिलेगा वैसे मतदाता को जो ये कहेंगे कि भाई मेरा नाम छूट गया है। 1 महीना फिर अभी मिलने वाला है। और जब अगस्त के अंतिम दिन अगला 1 महीना में जब मतदाता को चांस मिलेगा, अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में किसी तरह का कोई दिक्कत है, तब आपको बोलने का अधिकार था। आज क्यों? आज आप राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव बाइकआउट करने की बात भी कर रहे हैं। तो ये अभी कैसे, जब अभी तो पुनरीक्षण ही चल रहा है, उसके बाद स्क्रूटनी चलेगा, तो ये बात तो इनको अगस्त के अंतिम सप्ताह में बोलना चाहिए। लेकिन ये राजनीतिकरण है और कुछ भी नहीं है। मतदाता समझ रही है इस बात को कि इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन मैंने कल कहा कि जिस मतदाता की मृत्यु हो गई है, आप क्या चाहते हैं कि उसका नाम रहे मतदाता सूची में? जो मतदाता 2 जगह मतदाता हैं एक ही देश के अंदर, जिनका नाम 2 क्षेत्र में है, क्या आप चाहते हैं कि एक मतदाता का नाम 2 जगह रहे? जिस मतदाता ने अपना पता दिया कि हम इस मोहल्ले या इस गांव के निवासी हैं, जब उस गांव और मोहल्ले में लोग जाते हैं तो बोलते हैं इस नाम का आदमी तो यहां रहता ही नहीं है, क्या आप चाहते हैं उसका नाम रहे? इसलिए इंतजार करना चाहिए। और अभी काफी लंबा समय है, आप 25 अगस्त के बाद ये सब बात बोल सकते थे। संसद के मानसून सत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण पर बोलते हुए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, सरकार का उद्देश्य साफ है, गरीबों, श्रमिकों और वंचित तबकों को मताधिकार से वंचित कर चुनाव प्रक्रिया को केवल अभिजात वर्ग के लिए सीमित करना। जब वयस्क मताधिकार की शुरुआत हुई थी तब नेहरू और अंबेडकर ने इसे लोकतंत्र की आत्मा कहा था। आज वही अधिकार खतरे में है। कोई अरबपति हो या सफाई कर्मचारी, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। सरकार डर के कारण संविधान से छेड़छाड़ कर रही है, जो अस्वीकार्य है। पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं, खेती बाड़ी के लोग भी कम हैं, और बिजनेस करने वाले कम हैं, और एम्प्लॉयमेंट भी गरीबों के पास नहीं है। इसीलिए हमको किसी को डिनाई न करते हुए हम लोग उन सभी को पावर देना चाहिए। एक झाड़ू मारने वाला भी हो या इस देश में टाटा, बिरला या अदानी, अंबानी जैसे लोग भी हो, सबको बराबरी का वोटिंग होना चाहिए। लेकिन ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है, और संविधान के तहत ये लोग नहीं चल रहे। वो अपने हुकूमत को बचाने के लिए बहुत से चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आज उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है, सारे देश में वो रिवीजन करेंगे, तो ये ठीक नहीं। भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में करारी हार के बाद अब राहुल गांधी को बिहार में भी 0 सीटों का डर सता रहा है। कई राज्यों में कांग्रेस पहले ही पूरी तरह साफ हो चुकी है। खुद उनके आंतरिक सर्वे बताते हैं कि एनडीए इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। यही वजह है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन अब हार से घबराकर चुनाव बहिष्कार की बातें कर रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें फिर से सबक सिखाने को तैयार बैठी है। महाराष्ट्र हारने के बाद, हरियाणा हारने के बाद
और राहुल गांधी को जो दिल्ली में 0 मिला, उनको डर सता रहा है कि कहीं बिहार में भी 0 न मिले, 0 की हैट्रिक न लग जाए। कई जगह वो 0 ला चुके हैं और इस बार जो उन लोगों ने सर्वे कराया उसमें दिख गया है कि इस बार एनडीए अपार बहुमत से आने वाला है, एनडीए चुनाव जीतने वाला है, 200 से ज़्यादा सीट एनडीए के खाते में आने वाली है। इसलिए हारने वाले हैं तो वो रन छोड़ना चाहते हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी चुनाव का बाइकाट करने की बात महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। वो एसआईआर पर लोगों को बहका रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। जो लोग स्वर्ग में बैठे हैं, जन्नत में हैं, वो क्या जन्नत से वोट डालने आएंगे? जिनका देहांत हो गया वो वोट तो कटेगा ही। जो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, मकान बना लिया, बिजनेस व्यापार दूसरी जगह कर लिया, वोटर लिस्ट बना लिया, क्या एक वोटर 2 जगह वोट डाल सकता है? ऐसे नाम कटे। जो बोनाफाइड वोटर हैं, जो वैलिड वोटर हैं, जो जेन्युइन वोटर हैं, वो एक का भी नाम नहीं कटा है। लेकिन इन्होंने चुनाव आयोग को सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। पिछले कई दिनों से बिहार की विधानसभा में और यहाँ लोकसभा में इन्होंने अपना चुनावी एजेंडा चलाने के लिए एसआईआर का विरोध शुरू किया है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य में साइबर अपराध से निपटने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में लगातार साइबर अपराध पुलिस थानों की स्थापना की जा रही है। इसी क्रम में आज वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री राघव पटेल ने राजकोट रेंज साइबर अपराध पुलिस थाने का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक सुविधा न केवल राजकोट ग्रामीण बल्कि जामनगर, देवभूमि, द्वारका और मोरबी जिलों के नागरिकों को साइबर सुरक्षा और त्वरित न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये डिजिटल युग में सुरक्षा की नई दिशा है। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात पुलिस ने पिछले 3 सालों में लगातार एक के बाद एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के लोकार्पण किए हैं। आज गुजरात के सीनियर कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री राघव जी भाई पटेल ने राजकोट रेंज साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का लोकार्पण किया है। इसके माध्यम से राजकोट ग्राम्य, जामनगर, देवभूमि, द्वारका एवं मोरबी जिला इकाई के नागरिकों को साइबर क्राइम के लिए लोकल पुलिस को बैकअप सपोर्ट यहाँ से दिया जाएगा। टेक्निकल अनेक इंस्ट्रूमेंट्स और लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ लाए गए हैं, जिसके माध्यम से अर्बन एरिया में तो व्यवस्था होती ही है, लेकिन अर्बन एरिया के साथ साथ रूरल एरिया में इस प्रकार की महत्वपूर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। खास तौर पे मैं आज राज्य के नागरिकों को एक विनती करना चाहता हूँ, पुलिस, सीबीआई या कोई भी लॉ एजेंसीज किसी भी प्रकार की डिजिटल अरेस्ट की कोई भी प्रक्रिया नहीं करती है। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज होती ही नहीं है। आप इस प्रकार के किसी भी कॉल में किसी भी प्रकार के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के अगर कोई कॉल आए तो जल्द से जल्द पुलिस को संपर्क किया जाए। इसी प्रकार से आजकल मैं जिस प्रकार से देख रहा हूँ, न्यूड कॉल के नाम से लोगों को डराया जाता है। इस प्रकार के दूषणखोरों से, इस प्रकार के इलीगल एक्टिविटीज से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप सामाजिक अच्छे व्यक्ति है। इसमें खास तौर पे सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया जाता है। मैं सभी बुजुर्गों से विनती करता हूं, इस प्रकार के कॉल से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे कॉल आते ही ऑनलाइन एवं टोल फ्री नंबर एवं आसपास के पुलिस स्टेशन का संपर्क किया जाए। किसी को ऑनलाइन कोई भी प्रकार के ट्रांसफर्स फंड नहीं करने। हमें पुलिस के संपर्क करने से आपको जरूर से मदद मिलेगी और ऐसे चीटरों को पकड़ने में हमें सहायता मिलेगी। आज राजकोट में और भी कई कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम भी है और मैं लोगों को भी सुनने वाला हूं। और इसी प्रकार से गुजरात पुलिस पिछले कई सालों से लोगों के साथ मिलकर एक के बाद एक सामाजिक कार्य हाथ में ले रही है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष के विरोध पर भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा, आज विधानसभा का आखिरी दिन है और सभी को मेरी शुभकामनाएं। विपक्ष के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। वे हंगामा करना चाहते हैं, जैसा कि राज्य की जनता देख रही है। वे लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं और सत्ता पक्ष उन्हें जवाब देता है। राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा, उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनकी पितृसत्तात्मक संपत्ति नहीं होती तो वे देश में इस पद पर नहीं होते। राहुल गांधी एक भ्रमित नेता हैं। देखिए, आज अंतिम दिन है। पक्ष विपक्ष, पत्रकार मित्र, विधानसभा के सभी कर्मचारियों को हृदय की गहराइयों से
देता हूं साधुवाद। साथ ही विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, हुल्लड़बाजी करने के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये सदन तर्क वितर्क वाद विवाद का जगह है, कार्य संचालन नियमावली से चलता है, लेकिन वो हुड़दंग मचा करके अपनी बातों को और लोगों को उकसा करके 14 करोड़ बिहार की जनता देखी है, आने वाले चुनाव में दूध का दूध पानी की पानी करेगी। इस सदन में मारपीट तक की नौबत आ गई और कई बार दोनों सदनों को रोक दिया गया, अडजर्न कर दिया गया और विपक्ष का ये आरोप है कि इस पर विपक्ष के द्वारा नहीं, ये सरकार के द्वारा सदन। जी नहीं, विपक्ष निश्चित रूप से अपने उनका जो रोल है उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। वर्चस्व स्थापित लोकतंत्र के मंदिर में भी करना चाह रहे हैं, लोगों को उकसाते हैं, उसका जवाब भी सत्ता पक्ष देता है। लगातार इसको लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। अब इस बीच जेडीयू के एमपी से नोटिस जारी कर दिया गया है। निश्चित रूप से जदयू के विधायक, सांसद या एनडीए के जो भी लोग, अगर सांसद हमारे साथ हैं और वो ये भी नहीं समझ रहे हैं कि किस तरह से पुनरीक्षण हो रहा है, अवैध मतदाताओं का कटाई और छटाई हो रहा है, उनको निकाला जा रहा है जिससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा, उस पर वक्तव्य देना और एक बच्चों की तरह देना ये कहीं से उचित नहीं है। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही बाधित करने पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, आज ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। सदन की कार्यवाही पर हर मिनट लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और ये पैसा बर्बाद हो रहा है क्योंकि सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार पक्ष निश्चित रूप से विपक्ष है। मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा कि वे अपना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बंद करें। अगर वे नहीं चाहते कि सदन चले तो उन्हें निश्चित रूप से जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा। देखिए, इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा हो रही थी और किसानों की समस्याओं को लेकर आदरणीय शिवराज सिंह जी उनके लिए सरकार की योजनाओं का वर्णन कर रहे थे और सरकार और कौन कौन सी चीजें ला रही उसकी जानकारी दे रहे थे। कोई मुद्दा नहीं, केवल शोर। इनको ये नहीं पता कि आज जो मैं समझता हूँ कि लाखों रुपया प्रति मिनट खर्चा हो रहा है सदन की कार्रवाई में, और ये पैसा वो सदन को ना चलने देने से ये इसका जो बर्बादी का जिम्मेदार है वो निश्चित रूप में विपक्ष है। विपक्ष वोटर लिस्ट चुनाव आयोग का जो मामला लाता वो चुनाव आयोग से संबंधित है। आप सदन में चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे? आप चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन दो, अपनी बात को रखो। और जो आजादी के बाद से चुनाव आयोग की जो व्यवस्था रही है, जिसमें आप भी जब सरकार में थे विपक्ष वाले, तब भी आपने किया था और आप हल्ला इसलिए मचा रहे हैं। आज 4 दिनों का अगर पैसा जोड़ो तो करोड़ रुपया नहीं, अरबों रुपए का लॉस आज सरकार को जनता की गाड़ी कमाई का हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि विपक्षी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को बंद करे और अगर सदन को नहीं चलने देना चाहेंगे तो निश्चित रूप में जनता के प्रति उनको जवाबदेह बनना पड़ेगा। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, यह लोकतंत्र की हत्या है। 61 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की है। भाजपा जानबूझकर लोगों से उनका वोट देने का अधिकार छीन रही है क्योंकि उन्हें जनता का सामना करने से डर लगता है। जब जनता भाजपा को सबक सिखाने को तैयार है तो ये लोग चुनाव से पहले ही षड्यंत्र रच रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे, हर मंच से जनता की आवाज बुलंद करेंगे। 61 लाख लोगों को नाम कटा हुआ है। आज 4 करोड़ लोग बाहर में है, तो कहाँ से वो वोट डालेगा? वोट का अधिकार तो ये लोग बीजेपी छीन रहा है। कभी नहीं ये सर्वे, इस तरह का सर्वे कभी नहीं हुआ है सरकार में, कभी नहीं हुआ इस तरह का। 22 साल के बाद हो रहा है। नहीं, सरकारी इस तरह का सर्वे 22 साल के बाद ही हो रहा है। बात है, बीजेपी का कुछ बोलता है, हम लोग कुछ जवाब देते हैं, कुछ जवाब देता है। कोई जवाब देता है क्या? बिहार के जनता के कोई जवाब देता है? हमको तो कह रहे कि बैठाइए, आप बैठाइए ना, जवाब दीजिए जनता को आप। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।